हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई भी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं निबंध। बेरोजगारी पर निबंध कैसे लिखें। क्लास 10th हिंदी का देखिए, ये मॉडल पेपर है 2026 के लिए। और हर साल बोर्ड एग्जाम में आपके हिंदी के पेपर में निबंध लिखने के लिए आता है। ठीक है ना। तो बेरोजगारी आज का सबसे बड़ी मुद्दा बन चुका है अपने देश के लिए या विश्व के लिए भी। तो इस पर काफी इंपॉर्टेंट है, यह पेपर में आ सकता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिएगा, ये आपका ये पेपर है। इस पेपर में कौन से प्रश्न में निबंध आपको आता है, चलिए देखते हैं। देखिए, ये आपका दिया गया यहाँ पे। देखिए, ये 10 नंबर है। क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। अब देखिए, इसमें 7 नंबर का ये प्रश्न है और आपको यहाँ पे निबंध लिखने के लिए बोला गया है। पहला है बेरोजगारी की समस्याएं, दूसरा है जनसंख्या वृद्धि, तीसरा है मेरे प्रिय कवि और चौथा आपका है पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है। तो इसमें से किसी एक पर लिखना है। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बेरोजगारी की समस्या पर। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ लिखना होगा आप लोगों को कि प्रश्नोत्तर संख्या 10 लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे निबंध। हम लोग क्या लिख रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे निबंध। पहला है कि बेरोजगारी की समस्याएं। यहाँ पे देखिए, पहला दिया गया है कि परिचय या प्रस्तावना। लिखेंगे बेरोजगारी का अर्थ है योग्य और इच्छुक व्यक्ति का रोजगार न मिल पाना। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो क्या है, योग्य है, मतलब उसके पास स्किल है, वह पढ़ा लिखा है और उसके पास इच्छा है कि हम कोई नौकरी करें या कोई जॉब करें, तो उसको वह जॉब नहीं मिल पाती, मतलब रोजगार नहीं मिल पाती है। तो वह रोजगार नहीं मिल पाती है तो वह बेरोजगार हो जाता है। उसी को बोलते हैं क्या, बेरोजगार है यह समस्या आज भारत समेत पूरे विश्व में गहराई से फैल चुकी है। मतलब जो बेरोजगारी है वो भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में यह बेरोजगारी फैल चुकी है भारत। आगे देखिए, लिखा गया है कि बेरोजगारी केवल आर्थिक समस्या नहीं बल्कि सामाजिक अर्थव्यवस्था, सामाजिक अव्यवस्था और मानसिक तनाव का भी कारण बनती है। जो बेरोजगारी है ना, वह अव्यवस्था नहीं और अव्यवस्था के साथ साथ मानसिक तनाव का भी कारण बनती है। ठीक है। अब लिखेंगे, देखिए आगे लिखेंगे बेरोजगारी के कारण। लिखेंगे बेरोजगारी के कई कारण है। सबसे पहला कारण है जनसंख्या वृद्धि। जब जनसंख्या तेजी से बढ़ती है तो रोजगार के अवसर पर्याप्त नहीं मिल पाते हैं। दूसरा कारण शिक्षा व्यवस्था है, जो आज भी अधिकतर सैद्धांतिक है और व्यवसायिक कौशल नहीं देती, मतलब स्किल नहीं देती। तीसरा कारण औद्योगिकरण और तकनीकी प्रगति है, मतलब औद्योगिकरण और तकनीकी एंड टेक्नोलॉजी प्रगति, प्रोग्रेस, जिससे मशीनें मानव श्रम की जगह ले रही है। जैसे कि मान लीजिए आप पहले के जमानों में मशीन नहीं थी तो उस समय रोजगार मिलता था। इस समय क्या हुआ, टेक्नोलॉजी बढ़ गया, मशीन तरह तरह के आ गई है, तो जो मशीन है मानव का काम मशीन कर दे रही है, इसलिए मानव क्या हो गया, बेरोजगार हो गया है। आगे देखिए, लिखा है साथ ही आर्थिक मंदी, निवेश की कमी और कृषि पर अत्यधिक निर्भरता भी बेरोजगारी बढ़ाते हैं। तो ये आपका बेरोजगारी के कारण थे। आगे दिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बेरोजगारी के प्रभाव, मतलब बेरोजगारी के क्या क्या प्रभाव है। तो पहला यहाँ लिखेंगे यहाँ पे कि बेरोजगारी के गंभीर परिणाम समाज और व्यक्ति दोनों पर पड़ते हैं। व्यक्ति निराश, अवसाद और असंतोष का शिकार होता है। आय न होने से गरीबी बढ़ती है और जीवन स्तर गिरता है। समाज में अपराध, भ्रष्टाचार और असामाजिक प्रवृत्ति आने लगती है। वहीं राष्ट्र वहीं राष्ट्र की भी बाधित होती है, मतलब राष्ट्र की प्रगति भी बाधित होती है, क्योंकि श्रम शक्ति का सही उपयोग नहीं हो पाता। अब आगे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या कि बेरोजगारी के साथ
बेरोजगारी के उपाय लिखेंगे। बेरोजगारी दूर करने के लिए सबसे पहले शिक्षा को रोजगार मुख्य बनाना होगा। कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देना चाहिए। युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना आवश्यक है। सरकार को उद्योग, कृषि और सेवा क्षेत्रों में अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने होंगे। ठीक है, आगे लिखेंगे डिजिटल और गिग इकोनॉमी भी नए अवसर प्रदान करती है। ये लिख लीजिएगा बेरोजगारी के उपाय। आगे लिखेगा अवसर, क्या लिखेगा? आगे लिखेगा यहाँ पे निष्कर्ष। अब निष्कर्ष में क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि बेरोजगारी एक गहरी चुनौती है, परंतु सही नीतियों, कौशल विकास और उद्यमिता का बढ़ावा देकर इसे काफी हद तक कम किया जा सकता है। जब हर हाथ को काम मिलेगा तभी राष्ट्र वास्तविक प्रगति कर सकेगा। देखिए इतना लिख लेंगे तो आपका ये एक निबंध हो जाएगा बेरोजगारी पे। ध्यान दीजिएगा, आप लोग को लिखना होगा पेपर में 250 से 300 वर्ड में ही, मतलब शब्द में ही। तो जो हम इतना लिखवाए हैं ये लगभग आपका 300 वर्ड है, तो आपको इतना ही लिखना होगा। ठीक है ना? तो ऐसे आप लोग लिखेंगे। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसा वीडियो आप लोग को मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।